नमस्कार। आज कुंडली से जानेंगे कि क्या आपकी कुंडली में अरबपति या खरबपति बनने के योग हैं? क्या कुंडली ये आपसे प्रॉमिस कर रही है कि आप एक बहुत अकूत संपदा के मालिक होंगे? आप बहुत धन और विलासिता की चीज़ें आपके आसपास होंगी। सारी लग्ज़रियस लाइफ़, जो भी लेविश लाइफ़ के लिए इम्पोर्टेंट है, वो सब कुछ आपके आसपास होगा। आप उसे अर्जित कर पाएँगे। ये कुंडली में देखना आप खुद अपनी कुंडली को एनालाइज़ कर सकते हैं। सिर्फ़ देखना क्या है, लगन पत्रिका में जाइए, लग्नेश देखिए, लाभेश देखिए और भाग्येश देखिए और द्वितीयेश देखिए, धनेश मतलब। इन 4 चीज़ों को देखिए, लाभेश, धनेश, द्वितीय, लाभेश, धनेश, लग्नेश और भाग्येश। ये 4 अगर ग्रह या ये ग्रह अपनी उच्च राशियों में बैठे हुए हैं, उच्चतम स्तर पे बैठे हुए हैं, उच्च राशियों में उन्होंने अपनी जगह ले रखी है, विराजमान है, या इनमें से 3, कोई 3, तो ये समझिए कि आपकी कुंडली खुद आपको प्रॉमिस करती है कि आप एक दिन अकूत संपदा के मालिक बनेंगे। हो सकता है आप किसी भी परिस्थिति में आपने जन्म लिया हो, कोई बात नहीं। किसी भी स्थिति में आपकी परवरिश हुई हो, कोई बात नहीं। इन सब चीज़ों से इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप जन्म कुंडली में ऐसे योग लाए हैं, तो पिछले कर्मों से आपने ये तय कर लिया है कि आपका भाग्य बहुत अच्छा है। आप बहुत भाग्यशाली हैं और अपने ही भाग्य से आप ये सारी चीज़ें एकत्र कर लेंगे। एक दिन उस लग्ज़रियस लाइफ़ को, विलासितापूर्वक जीवन को आप उसे मतलब एन्जॉय करेंगे, उसको खुद आप वापरेंगे। तो ये कुंडलियों में ये सिर्फ़ 4 चीज़ें देखने योग्य हैं। आप अपने लगन कुंडली में, लगन पत्रिका में इन 4 चीज़ों को देखिए। अगर ये लगन पत्रिका में आपके कहीं मिल जाती हैं, 4 में से 3 भी मिल जाते हैं, तो आपको भगवान की तरफ से ये प्रॉमिस इस जन्म के लिए है कि आप एक अकूत संपदा के मालिक होंगे। आज नहीं तो कल। समय लगेगा, लेकिन जीवन के एक स्तर पे आकर के 30-35 साल के बाद एक अच्छा राइज़ करेंगे आप अपने जीवन में। और कई बार ऐसे योगों में लोग, अगर सूर्य और शुक्र और अच्छे और ग्रह की राहु और शुक्र, राहु और सूर्य या मंगल भी, अगर इन ग्रहों को सपोर्ट करते हैं, चंद्रमा भी इन चारों ग्रहों को सपोर्ट करते हैं और ऐसे युतियाँ बन के आती हैं, ये चीज़ें निकल के आती हैं, तो ये समझिए कि आपको ये प्रॉमिस भगवान की तरफ से या प्रकृति की तरफ से है। आज नहीं तो कल आप एक अच्छी परिस्थिति में पहुंचेंगे। हो सकता है कम एज में 25 साल की एज में, 22 साल की एज में आप और अपना नाम कमा लें, आपको पहचान मिलने लगे और 20 साल के अंदर अंदर आप उस पोजीशन में पहुंच जाएंगे जहां आप सोच भी नहीं सकते हैं। इतनी धन संपदा की 1-2 जनरेशन तो आपकी खा ही लेगी, अगर अष्टम भाव कहीं से प्रभावित ना हुआ तो। अष्टम भाव के ग्रह अच्छे हैं तो आपकी, अगर इस तरीके से आप काम करते हैं, आप पूजा पाठ और स्पिरिचुअल हैं, आप लोगों की मदद करते हैं और अष्टम भाव को गलत तरीके से जागृत नहीं करते हैं, तो आपकी इसी धन संपदा से 3-4 पुश्तें बैठकर खाएंगी। केवल आपको यही कुंडली में देखना। अगर ये प्रॉमिस कुंडली आपसे करती है, तो समझिए कि आप आज नहीं तो कल एक दिन अच्छे धन संपदा अर्जित करेंगे। तो देखिए अपनी अपनी कुंडलियाँ, बहुत सरलता से आप जान सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं होगी। आप अपनी कुंडलियों में खुद देखिए, अगर ऐसे योग मिलते हैं खुश हो जाइए, पूजा पाठ और स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान दीजिए, स्वस्थ रहिए और किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी पर पैसे खर्च करने की। भगवान ने आपको खुद ही तय करके भेजा है। इस जन्म में आप वो सारी चीज़ें खुद आप देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ किसी नए विषय पर। नमस्कार।